नमस्कार, शालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के जीवन में आने वाले नए शुरुआत की, मतलब इनके जीवन की जो नई शुरुआत हो रही है इसके बारे में। अंधकार के बादल अब आपके जीवन के समाप्त हुए, विश्व विजेता आप बनेंगे, वो भी अपने इन बुरे दिनों में इन साढ़े साथी के अनुभवों के द्वारा। आज इसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, मकर राशि के जो भी जातक हैं, जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है। कभी भी सुख से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस सुख के पीछे कोई बड़ा दुख निश्चित रूप से आता है। उसी प्रकार दुख से ज़्यादा हताश निराश नहीं होना चाहिए। उस दुख के बाद बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सुख हमें जरूर प्राप्त होता है। जैसे जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है, बिना कष्टों के जीवन जो है सोचा भी नहीं जा सकता। अब तक इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो। किसी के जीवन में किसी अलग चीज़ का कष्ट है, किसी के जीवन में किसी अलग चीज़ का। किसी का जीवन धन के अभाव में है और किसी का जीवन परिवार के अभाव में है। किसी के पास सब कुछ है तो संतान नहीं है। मतलब इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से सुखी है। इसलिए इस जीवन के चैप्टर को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा धैर्यवान बनाना और साथ में हर बुरे वक्त से कुछ सीखना। बुरा वक्त की एक अच्छी बात यह होती है कि हमें वह हमारे जीवन में एक अच्छा लेसन सिखा के जाती है, जो आने वाले समय में हमारे बहुत कार्य आती है। ठीक वैसा ही जैसे कि मकर राशि के जातकों के जीवन में हो रहा है। मकर राशि जो है शनि की साढ़े साती के दौरान इतने कठोर अनुभव प्राप्त की है कि इनके इस अनुभव से यह अपने जीवन में विश्व विजेता बनने का सफर जो है तय कर सकते हैं। इन्हें जीवन में अब कोई पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि इनका जो दिमाग है यह बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अच्छी बुरी परिस्थिति का जब हम सामना करते हैं तो हमारा दिमाग जो है उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, उन चीज़ों से बचने का रास्ता निकालने लग जाता है, और वहीं से हमारा जो दिमाग है सही मायनों में डेवलप होता है। साढ़े साती का जो पीरियड है वह तो समाप्त हो गया। साढ़े साती जो है एकदम अंतिम समय पर है, और इस समय जो साढ़े साती बची है सिर्फ 20% बची है। मतलब आंशिक रूप से अभी आप साढ़े साती की छाया में हैं। हालांकि जो ऑफिशियली जो दुखों का पहाड़ था वह तो 1 अक्टूबर से समाप्त हो चुका है। इस समय जो कह सकते हैं कि परेशानियां समाप्त हुई, इसका कारण क्या है? क्योंकि 90 डिग्री के अंश पर सूर्य जो है इनकी डिग्रियां बढ़ती जा रही हैं, और उसमें जो निगेटिव प्रभाव शनि का है वो पूर्ण रूप से समाप्त होते जा रहा है। यानी कि जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी जिस भी जगह पर पड़ेगी तो वहां से अंधकार छटेगा, वहां पर उजाला आएगा। वैसे ही आपके जीवन में शनि के द्वारा जो दिए गए दुख थे वह समाप्त होंगे। अब आपके जीवन में 2025 जो है पूर्ण रूप से शनि की साढ़े साती से मुक्त रहेगा। शनि से मुक्ति मिलते ही परिवार का माहौल अलग हो जाएगा, यानी कि बेहतरीन होने लग जाएगा। कुटुंब यानी आपका जो परिवार संबंधित जो भी जीवन में परेशानी चल रही है वह समाप्त होगी। वैवाहिक जीवन का चल रहा उतार चढ़ाव पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इस साढ़े साती में सबसे अधिक अगर किसी को कुछ फेस करना पड़ा है तो वह है हमारे रिश्ते खराब होने का। दाम्पत्य जीवन जो है पूर्ण रूप से बिखर जाता है साढ़े साती में। वैसे ही मकर राशि के जो भी जातक हैं इनका भी दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन बिखर गया था साढ़े साती में। साढ़े साती समाप्ति पे इनका परिवार जो है वापस से पूर्ण हो जाएगा। इनके जीवन में एक बेहतर स्थिति आ जाएगी। अब ये अपने जीवन में कुछ भी अचीव करेंगे तो इनमें एक संतोष रहेगा, क्योंकि वह संतोष इनको साढ़े साती ने अच्छी से सिखा दिया। साढ़े साती जब भी आती है एक ऐसा अनुभव देकर जाती है कि लंबे समय के लिए व्यक्ति जो है चीज़ों को समझने में इतना ज़्यादा चालाक हो जाता है कि वह अच्छी और बुरी परिस्थिति में ज़्यादा खुश और ज़्यादा दुखी नहीं हो पाता है। सेम कंडीशन रहेगी मकर राशि के साथ। मकर राशि के जो जातक हैं उनका मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट भी आना शुरू हो गया है कि उन्हें कर्जों से मुक्ति मिल रही है अब। जी हाँ, बिल्कुल साढ़े साती जो है अंतिम पड़ाव पर है, और इस समय जो है साढ़े साती का नेगेटिव प्रभाव बंद है, और आपको जो है साढ़े साती की आंशिक जो छाया है यह जो है कुछ प्राप्ति वाली है। इसमें जो भी मकर राशि के जातक हैं वह अब इस समय कर्ज से मुक्त होना शुरू कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि उन्हें जो है साढ़े साती से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल गई है, और जिन्हें नहीं भी मिली है, अभी थोड़ी बहुत मिली है, उन्हें मैं यकीन दिलाती हूँ कि साढ़े साती की समाप्ति होते होते आपको कर्जों से एकदम से रिलीफ मिल जाएगा। शनि जो है इस समय मार्गी हैं,
शारीरिक तरह से जो भी परेशानियां आपके जीवन में आई थी, अब वह आपके जीवन में नहीं आने वाली है। देखिए, आने वाला जो समय है 2025, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। यह जो साल है, ये मंगल का साल रहेगा। शनि मंगल दोनों एक जैसा प्रभाव देते हैं, हम सभी जानते हैं। तो मंगल का ये साल रहने वाला है। इसमें आप एक काम कीजिएगा कि किसी एक दिन ऐसे ही शौक से ही आप हॉस्पिटल वगैरह जाकर वहाँ से एक कप चाय पी लीजिए, या फिर हॉस्पिटल के कैंटीन से खरीद कर खाना खा के चले आइए। इससे आप अगले साल में स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए 9 जो अंक बन रहा है 2025 का, यह मंगल का है। और मंगल क्या है, हमें हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल में जाकर पैसे व्यर्थ ना हो, हॉस्पिटल की चीज़ें हमें फेस ना करनी पड़े, इससे बढ़िया है कि आप हॉस्पिटल में कुछ दे करके आ जाइए। आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ से कुछ खरीद के खा पी के ऐसे ही चले आइए। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो निगेटिविटी आएगी 2025 में, हेल्थ इशू, साढ़े साथी की वजह से नहीं आएगी, वो मंगल की वजह से आएगी। तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो आपको 1 लाख जाना होगा, वो सिर्फ 1 रुपये में भी काम बन जाएगा। अब देखिए, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर शनि की साढ़े साथी के अनुभव आपके जीवन में सबसे ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि देखिए और भी राशियां हैं जिन्होंने शनि की साढ़े साथी को फेस किया है, लेकिन उनको वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी हैं जो मकर राशि के जातक फेस की है। यानी कि सबसे कठिन समय मकर राशि का रहा है। तो जिसका जीवन जितना कठिन होता है, उसके बाद उसका जीवन उतना ही सुंदर बनता है। वैसे ही जो मकर राशि के जातक हैं, विश्व विजेता बनने का अगर आप ख्वाब देख रहे हैं, तो वह भी आपका पूरा होगा, क्योंकि आप अपने जीवन में उस अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं जो आपको विश्व विजेता बनने के सफर में बार बार देखने को मिल सकता है। जीवन में कड़ा संघर्ष और जीवन में किसी की बातों पर ध्यान न देना, यानी कि चीज़ों को अवॉइड करना, यह सफलता की सबसे पहली कुंजी होती है। अगर हम अपने जीवन में लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख गए कि कौन क्या कह रहा है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है या फिर क्या पॉजिटिव दे रहा है, तो एक तो ये सफलता की सीढ़ी का पहला चरण हो जाता है। दूसरा, जीवन के अंधकार स्वरूप इस समय से जो आप निकले हैं, इसमें आपने ऐसी परिस्थिति का सामना किया है कि आप आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद कमजोर हुए हैं। मतलब कि बेहद गरीबी का भी समय आपने साढ़े साथी में देख लिया है। तो आने वाले समय में अगर आपको कम पैसों में भी गुजारा करना पड़े, तो आप उस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। तो मेरी इस बात से आप ये मतलब ना निकालिएगा कि आपका आने वाला समय जो है वापस से आर्थिक स्थिति में कमजोर रहेगा और आपको ऐसे गुजारा करने के। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया इस बात का कि आप कठिन से भी कठिन परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब आपके जीवन का जो समय है, यह कठिन नहीं होने वाला है, ये सुगम होने वाला है। शनि जाते हुए मार्ग को सुगम बना जाते हैं, जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करके जाते हैं। तो अंधकार के बादल अब आपके छट गए हैं। जीवन में वह समय आ गया है कि आप अपने जीवन की नई शुरुआत करें। वह हर कोशिश करें जिस क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हैं। आप अब जिस क्षेत्र में जो है हाथ लगाएंगे, जिस क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। मतलब कि मिट्टी भी अब सोना बन के उपजेगी। आप जो प्राप्त करेंगे उसे 100% प्राप्त कर पाएंगे। हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर कीजिएगा, वह आपको हर कार्य में सफलता दिलाने में मदद करेंगे और जीवन में अब कभी संकट आने का मौका भी नहीं देंगे। इस तरह से मकर राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन की ये नई शुरुआत हो रही है कि साढ़े साथी समाप्त हो रही है और 2025 इनके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। उम्मीद करती हूँ जितने भी मकर राशि के जातक हैं, साढ़े साथी की समाप्ति होने पर ये अपने जीवन में विश्व विजेता बनने का जो सफर है, इसे अवश्य रूप से तय करेंगे। तो आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री हरि, जय शनिदेव।